हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो APEC समिट। क्लियर? तो पहले मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ। अभी ये जो टर्म है एशिया पैसिफिक, इसका क्या मतलब हुआ है ना? एशिया पैसिफिक का मतलब ये हुआ कि एशिया का वो पार्ट जो पैसिफिक ओशन के उधर है। क्लियर? तो ये कौन से पार्ट हुए? नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ओशियाना, ये तीनों मिलके क्या होंगे? एशिया पैसिफिक पार्ट। ठीक है, जो कहा कि उधर पे है, पैसिफिक ओशन के उधर है। ठीक है, तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से जो रिप्रेजेंट करते हैं ये एशिया पैसिफिक रीजन को, और वो इंस्टीट्यूशन क्या क्या है? एक है APEC, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और दूसरा है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि इन दोनों का भी इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ APEC और RCEP। क्लियर? ओके। अभी हम बात करेंगे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1989 पे। ठीक है, और APEC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर है। इसका मेन एम क्या है? APEC का, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेन एम है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाना है अमॉन्ग द 21 एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज। तो इस एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर कितना कंट्रीज है? 21। ठीक है, मिलके ये 21 एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज बनते हैं। ठीक है, और इनका मेन एम है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्मूथ मूवमेंट हो आपस में, गुड्स रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड या पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। क्लियर? ओके। अभी ये जो मैंने बोला 21 मेंबर इकोनॉमीज कौन से है, ये पूरा इधर पे मैंने लिख दिया है ना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, कनाडा। तो ये सब इट मेक्स नो सेंस कि मैं पढ़ के ही जाओ, है ना, आप लोग खुद देख सकते हैं इधर पे, जैसे कि चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको। सो आप लोग देख लीजिएगा, दिस ऑल 21 आर अ पार्ट ऑफ APEC 21। ठीक है, मतलब 21 मेंबर्स ऑफ APEC। क्लियर? ओके। अभी इनको कंट्रीज नहीं बोला जाता। ठीक है, इनको कंट्रीज नहीं बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है? इकोनॉमीज, नॉट कंट्रीज। क्यों? क्योंकि ये लोग ज़्यादातर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेटेड होता है ना, जैसे कि ट्रेड, इकोनॉमिक इश्यूज, तो इसीलिए इनको इकोनॉमीज बोला जाता है। ये पूरा 21 कंट्रीज जो APEC के अंदर है। ठीक है, ओनली इकोनॉमिक इश्यूज और ट्रेड रिलेटेड इश्यूज, नॉट पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मैटर्स। ठीक है, और प्रमोट होता है फ्री एंड ओपन ट्रेड इन दी एशिया पैसिफिक रीजन। जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके अंदर फ्री ट्रेड हो, ओपनली ट्रेड हो, इसको ये APEC क्या करता है? प्रमोट। क्लियर? ओके। करंट न्यूज़ ये है कि APEC का समिट हुआ है ना। कहाँ पे हुआ है ये समिट? साउथ कोरिया पे हुआ है। ठीक है, और इस APEC समिट में US डोनाल्ड ट्रम्प स्किप कर दिया है इस समिट को। क्लियर? ओके, मतलब वो गए ही नहीं। अभी चेंजिंग अप्रोच ऑफ US एंड चाइना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था कि APEC कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1989। ये जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तब US क्या सपोर्ट करता था? मल्टीलैटरलिज्म और ग्लोबलाइजेशन, है ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो वो बहुत पावरफुल था, है ना।
लेकिन यूएस इकोनॉमी हैड ए कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स। क्यों वो सपोर्ट करता था मल्टीलैटरलिज्म या ग्लोबलाइजेशन को? क्योंकि उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, है ना। लेकिन अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि राइज ऑफ चाइना और इंडिया, तो ये पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स की सिनेरियो को थोड़ा चेंज हो रहा है ना, थोड़ा चेंज कर दे रहा है, क्योंकि चाइना और इंडिया तो उभर के आ रहे हैं ऊपर, है ना। तो इसीलिए यूएस लीन्स टूवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, है ना। तो अभी यूएस मल्टीलैटरलिज्म ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट से वो थोड़ा शिफ्ट होके किस तरफ आ रहा है? प्रोटेक्शनिज्म, मतलब खुद के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, खुद के प्रोटेक्शन के तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग देख सकते हो कि कैसे डोनाल्ड ट्रम्प तारीफ़ के ऊपर तारीफ़ इम्पोज करता ही जा रहा है ना, ठीक है। चाइना सपोर्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को और मल्टीलैटरलिज्म ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन। क्लियर? ओके। तो ये जो APEC समिट हुआ है, उधर पे चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग प्लेज किया है कि वो डिफेंड करेंगे ग्लोबल फ्री ट्रेड। क्लियर? ओके। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरा APEC का समिट। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया है व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, हु आर द मेंबर कंट्रीज़, क्या होता है, इनको क्यों कंट्रीज़ नहीं बोला जाता है, क्यों इकोनॉमीज़ बोला जाता है। आप सब लोगों को आई रियली होप कि क्लियर हो गया है। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज की सेशन, एंड आई रियली डू होप कि आप सब लोगों को समझ आ गया है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स लाऊँ, समझा पाऊँ, एंड आई रियली होप दैट it will be really beneficial for you. Okay, or with this, let me end today's session. Thank you so much.